नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं। आइए आज एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है हीट इंजन। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? हीट इंजन। क्लियर है? हीट इंजन को आप ऊष्मीय इंजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊष्मीय इंजन, यानी ऊष्मा से संबंधित है, हीट से संबंधित है, नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है, ठीक है, हीट इंजन। तो देखो ये क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो, ठीक है, हीट को किस में बदलती है? इक्विवेलेंट वर्क डन में बदलती है, ठीक है, वर्क डन यानी मैकेनिकल वर्क होता है ना, यांत्रिक कार्य, उसमें बदलती है, यानी हीट के द्वारा कार्य किया जाता है इस डिवाइस के द्वारा, ठीक है। यानी द इंजन, एक ऐसा इंजन या एक ऐसी डिवाइस, ठीक है, या डिवाइस कह सकते हो, यंत्र, विच कन्वर्ट्स, ठीक है जी, विच कन्वर्ट्स यानी बदलती है। यह डिवाइस है ना, किसे बदलती है? मैंने कहा विच कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को यानी उसमें ऊर्जा को बदलती है ये युक्ति, है ना, टू किस में? मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? लिख देना, इज नोन एज हीट इंजन। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? आपकी हीट इंजन कहलाती है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसकी एक बार हिंदी सुन लो, हिंदी हो जाएगी, वह युक्ति जो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलती है, हीट इंजन यानी उसमें इंजन कहलाती है, ठीक है। तो बात समझ में आई? वह इंजन या वह युक्ति, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र जो कन्वर्ट करती है, ठीक है, उसमें ऊर्जा को, हीट एनर्जी को किसमें? ठीक है, मैकेनिकल वर्क में। मशीनरी के द्वारा जो वर्क होता है उसे मैकेनिकल वर्क कहते हैं, क्योंकि डिवाइस है, मशीन है, इंजन, तो उसके द्वारा जो वर्क होगा वो मैकेनिकल वर्क कहलाएगा, यांत्रिक कार्य कहलाएगा, क्योंकि यंत्र के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप हीट इंजन कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, होगी। इसके देखो 3 पार्ट्स होते हैं, देयर आर 3 मेन पार्ट्स, है ना, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन, ठीक है, लिख दोगे, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। 3 मेन भाग हैं इसके। एक तो है आपका, इसे तो कहते हैं सोर्स, ठीक है, सोर्स होती है हॉट बॉडी। सोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्रोत, ठीक है, हॉट बॉडी है, क्लियर है, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मान लो टेम्परेचर कितना है? T1। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो होता है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में कार्यकारी पदार्थ, ठीक है जी, कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है जी। और इसका तीसरा भाग है, इसे सिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक। हिंदी में भी शायद सिंक ही कहेंगे, ठीक है। और इसका टेम्परेचर, हाँ, ये होती है कोल्ड बॉडी। क्या होती है? कोल्ड बॉडी। हिंदी देख लेना, सिंक की, शायद सिंक ही है, कोल्ड बॉडी है ना। और इसका टेम्परेचर होगा कुछ भी मान लो T2, ठीक है। तो इसके जो हीट इंजन होता है ना, उसके 3 भाग होते हैं। हीट इंजन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो हीट इंजन के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक सोर्स है जो हॉट बॉडी रहती है, जिसे आप हिंदी में स्रोत कहते हैं। दूसरा वर्किंग सब्सटेंस है जो वर्क करता है, ठीक है, यानी मेन इसका पार्ट तो यही है जो वर्क करता है, ठीक है। क्या वर्क करता है? ये वर्क करता है हीट एनर्जी को कन्वर्ट करने का मैकेनिकल वर्क में। और सिंक क्या है? ठीक है। तो इसके अब फर्स्ट हेडिंग डाल दो आप, ठीक है। इसकी फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी? सोर्स। मैं आपको बता दूं सोर्स क्या होता है। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? सोर्स। यानी स्रोत। तो मैंने बताया आपसे कि इट इज ए हॉट बॉडी। ये क्या रहता है? हॉट बॉडी होती है, ठीक है, क्लियर है। हॉट बॉडी होती है
और इसका काम पता है क्या है, ये वर्किंग सब्सटेंस को हीट देता है। क्या देता है? हीट। देखो इसके तीनों जो पार्ट है ना, वो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इस तरीके से बेस, मतलब बिल्कुल एक वैसे डायग्राम है समझने के लिए बस। ठीक है जी, ठीक है जी। मान लो ये है सोर्स जिसका टेम्परेचर T1, ठीक है, और ये है आपका वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर है? और ये है आपका सिंक जिसका टेम्परेचर T2। ठीक है, मैंने बताया ये हॉट बॉडी है, ठीक, ये कैसी बॉडी है? कोल्ड बॉडी है। ये वर्किंग सब्सटेंस है, कितना वर्क कर रहा है? मान लो W। ठीक है, तो सोर्स का काम पता है क्या है? सोर्स का जो काम है वो वर्किंग सब्सटेंस को हीट देता है। मान लो कितनी हीट दे रहा है? Q1। ठीक है, तो सोर्स का काम क्या है? हीट देना वर्किंग सब्सटेंस को। ठीक है, कन्वर्ट कराने के लिए। वर्किंग सब्सटेंस कन्वर्ट करेगा ना उसे, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में। तो इट इज ए हॉट बॉडी। तो सोर्स क्या है? हॉट बॉडी है। ठीक है, विच गिव्स, जो देता है, क्या देता है? द हीट एनर्जी। ठीक है, विच गिव्स द हीट एनर्जी। ये एक हॉट बॉडी है जो हीट एनर्जी देती है, और किसे देती है? टू वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। ये एक हॉट बॉडी है जो हीट एनर्जी देती है वर्किंग सब्सटेंस को। क्लियर है? और क्यों? तो टू डू द या टू कन्वर्ट। ठीक है जी, टू कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हीट एनर्जी देती है कन्वर्ट करने के लिए, और किस में? तो इनटू मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक सोर्स क्या है? हॉट बॉडी है जो हीट एनर्जी देती है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और हीट एनर्जी किसे देती है? वर्किंग सब्सटेंस को देती है। और क्यों देती है? तो मैंने आपको बताया, टू कन्वर्ट लिखा है, टू कन्वर्ट, बदलने के लिए। किस में बदलने के लिए? मैकेनिकल वर्क में बदलने के लिए। और इसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर देती है। क्लियर है? तो इस सोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड हेडिंग। तो देखो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखा है सोर्स के बारे में, तो पता है लिखने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। अब मान लो नोट्स में लिखूंगा तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग हो जाएगी। तो मेन चीज़ क्या है? आप लैंग्वेज तो अपने आप भी लिख सकते हो, मेन चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट समझना। तो सोर्स समझ में आया। इसके बाद सेकंड हेडिंग, वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ। तो देखो ये क्या है? वर्किंग सब्सटेंस है। इसका काम क्या है? इसका वर्क है हीट एनर्जी को कन्वर्ट कराना। किस में? ठीक है, किस में बोलो? मैकेनिकल वर्क में। तो ये वर्किंग सब्सटेंस है, एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी कहाँ से? सोर्स से। तो इट टेक्स, यह लेता है, क्या लेता है? हीट एनर्जी। इट टेक्स हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी को लेता है। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम सोर्स। क्लियर है? सोर्स से लेता है और क्या करता है उसका? एंड कन्वर्ट्स इट, और इसे बदल देता है किस में? इनटू मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, इसे मैकेनिकल वर्क में बदल देता है। ठीक है, और रिमेनिंग जो पार्ट है भाई, इसने एनर्जी ली, ठीक है, तो उसका कुछ भाग तो किस में बदल दिया? मैकेनिकल वर्क में। लेकिन एक सिद्धांत है 100% कुछ नहीं होता है ना। तो भैया यदि 100% एनर्जी लेगा तो 100% को मैकेनिकल वर्क में नहीं बदल पाएगा। देखो 90% तक बदल दिया हद से हद, तो 10% तो जब भी बची तो वो कहाँ जाएगी? ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग हीट, जो बची हुई क्या है? हीट है,
उसे दे देता है इसे सिंक को, एंड रिमेनिंग हीट है ना इज गिवन टू द सिंक। क्लियर है? और रिमेनिंग हीट दे देता है, ठीक है, किसे दे देता है? सिंक को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, मान लो Q1 हीट इसने ली थी और मान लो कितनी हीट इसने दे दी? Q2 हीट। तो ये वर्किंग सब्सटेंस का काम होता है, ये सोर्स से एनर्जी लेता है। ठीक है, आप देख सकते हो हीट एनर्जी लेता है वर्किंग सब्सटेंस, और उसका कुछ पार्ट तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और जो बची हुई एनर्जी है, हीट है, उसे किस में दे देता है? सिंक को दे देता है। ठीक है जी, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, इसके बाद देखो थर्ड हेडिंग क्या हो जाएगी। थर्ड हेडिंग लिखो। ठीक है, सोर्स हो गया, वर्किंग सब्सटेंस हो गया। अब सिंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिंक की बात करेंगे, नंबर थर्ड। ठीक है, तो सिंक के बारे में मैंने बताया आपको क्या है। इट इज ए कोल्ड बॉडी, ये कोल्ड बॉडी है। ठीक है, जो क्या करती है, देखो जो हीट लेती है किससे? वर्किंग सब्सटेंस से। तो विच टेक्स हीट फ्रॉम वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है जी, तो ये कोल्ड बॉडी है जो हीट लेती है कहाँ से? वर्किंग सब्सटेंस से। ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये आपका हीट इंजन के तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, और डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि Q1 वो हीट है। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेंगे नीचे, डायग्राम बनाना, फिर इन तीनों पार्ट्स को लिखने के बाद, और डायग्राम के बाद लिखना लेट Q1 बी द, क्या है Q1? लेट Q1 बी द हीट। ठीक है, टेकन फ्रॉम द सोर्स। ठीक है जी, बाय वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर है बात, समझ में आई? Q1 वो हीट है जो सोर्स से ली जा रही है वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा, एंड Q2 बी द हीट, Q2 वो हीट है विच इज गिवन टू द सिंक बाय वर्किंग सब्सटेंस, जो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा सिंक को दी जाती है। ठीक, तो देन आप देख के बताओ Q1 हीट ली, देन है ना, आप देख के बताओ Q1 हीट ली, तो Q1 हीट ली, तो Q1 हीट जो ली उसके कुछ भाग का, कुछ हीट का तो क्या कर दिया? वर्क कर दिया, और जो बचा हुआ भाग है वो आपने सिंक को दे दिया। तो ये बात क्लियर है ही नहीं कि Q1 जो है ना दो रूपों में खर्च हुई हीट, एक तो वर्क करने में और कुछ सिंक को देने में। तो Q1 बराबर हो जाएगा W प्लस Q2। तो यहाँ से देख के बताओ W बराबर क्या आएगा? Q1 माइनस Q2। ठीक है जी, तो यहाँ से W किसके बराबर आया? Q1 माइनस Q2 के। ठीक है जी, हीट इंजन आपका कंप्लीट हुआ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी लैंग्वेज मैंने बोली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो हीट इंजन है ना, इसकी इफिशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है जी, इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी है ना ऑफ हीट इंजन, हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं, है ना, दक्षता, है ना। तो हिंदी हो जाएगी उसमें इंजन की दक्षता, या इसे थर्मल इफिशियंसी भी कहते हैं, थर्मल इफिशियंसी। ठीक है जी, और इफिशियंसी को मैंने क्या का नाम दिया? दक्षता कहते हैं। ठीक है, उसमें इंजन की दक्षता लिख लेना, कोई लिखना चाह रहा है तो हिंदी में, उसमें इंजन की दक्षता, है ना, दक्षता यानी कुशलता। ठीक है, देखो इसे ईटा से लिखते हैं, किसी किसी बुक में ई से भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो इसे ईटा से या ई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q1।
ठीक है, मैं ईटा से ही कर रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, ईटा से डिनोट कर रहे हैं, मैंने बता दिया है आपको, कहीं कहीं ई से भी इसे डिनोट किया मिलेगा आपको किसी बुक में। तो ईटा बराबर क्या होता है, W/Q1। तो W क्या है आपको पता है, W वो वर्क है जो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस किसका पार्ट है, हीट इंजन का। वर्किंग सब्सटेंस किसका पार्ट है, हीट इंजन का। ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये सिंक है, ये सोर्स है, और तीनों ही मिला के क्या है, हीट इंजन। तो इसका मतलब जो वर्क किया जा रहा है वो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वर्किंग सब्सटेंस किसका पार्ट है, हीट इंजन का। तो इसका मतलब जो वर्क है ना, हीट इंजन के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब W क्या है, वर्क डन है ना, वर्क डन बाय हीट इंजन। वर्क जो किया जा रहा है, मैकेनिकल वर्क जो हीट इंजन के द्वारा किया जा रहा है। और Q1 क्या है, Q1 देखो डायग्राम में, Q1 वो हीट है जो सोर्स से ली जा रही है, किसके द्वारा, वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। तो इन दोनों के रेशो को ही आप क्या कहते हैं, इन दोनों के रेशो को ही आप ईटा कहते हैं, थर्मल इफिशियंसी कहते हैं। तो बस इसकी डेफिनेशन इस फॉर्मूले के बेस पर ही लिखी जा सकती है। तो देखो, द रेशो ऑफ है ना, अनुपात है किसका, W का। W है वर्क, ठीक है जी। द रेशो ऑफ वर्क डन बाय हीट इंजन, द रेशो ऑफ वर्क डन बाय हीट इंजन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो W। और देखो इसका रेशो किसके साथ है, टू द, Q1 क्या है, हीट है, हीट, तो टू द हीट या हीट एनर्जी कह दो, ठीक है, जो किससे ली गई है, सोर्स से, टेकन फ्रॉम द सोर्स। क्लियर है, ये एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ से ली गई है, सोर्स से, टेकन फ्रॉम द सोर्स, और किसके द्वारा, बाय वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा ही तो ली गई है, बाय वर्किंग सब्सटेंस। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों के रेशो को ही, यानी Q1 है ना, इन दोनों के रेशो को ही आप क्या कहते हैं, लिख देना आगे, इज नोन एज इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन या थर्मल इफिशियंसी। हिंदी में कहेंगे, देखो हिंदी में सुन लो एक बार, उसमें इंजन के द्वारा किया गया कार्य W तथा कार्यकारी पदार्थ के द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 के अनुपात को, ठीक है, उसमें इंजन की दक्षता कहते हैं, ठीक है, या ऊष्मीय दक्षता कहते हैं, ऊष्मीय दक्षता, थर्मल इफिशियंसी, ठीक है। तो इसे आप किस नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाय ईटा और स्मॉल ई, या तो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं या ईटा से। तो फिर आपको बताना पड़ेगा W क्या है, Q1 क्या है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इफ W बी द वर्क डन बाय हीट इंजन एंड Q1 बी द, Q1 क्या है, Q1 बी द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक, देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। और नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखेंगे और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जो यूनिट इसकी है वो यूनिट इसकी है। हालांकि ऐसा यूनिट में बात करें तो इसकी जूल होती है वर्क की और इसकी कैलोरी होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कैलोरी, ठीक है। तो जूल पर कैलोरी इसकी यूनिट हो सकती है। आगे देखो, उस डायग्राम से आप देख के एक बात पता चल रही है जो मैंने अभी बताई भी है, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ तक करने के बाद फिर ये डायग्राम बनाएंगे दोबारा, और डायग्राम बनाने के बाद बताना पड़ेगा Q1 क्या है, Q2 क्या है, W क्या है। तो लिखेंगे इफ़ Q1 बी द हीट, ठीक है, टेकन फ्रॉम द सोर्स बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, एंड Q2 बी द हीट गिवन टू द सिंक बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, एंड W बी द वर्क डन, ठीक है। W वर्क डन है बाय वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया गया। तो देन फ्रॉम द डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है कि जो Q1 है ना वो W प्लस Q2 है, अभी तो बताया था। तो यहाँ से देख के बताओ W बराबर क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2, ये यहाँ पे रख दो तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 100। ईटा बराबर बताओ, W की जगह रखा आपने Q1 माइनस Q2, ठीक है, और अपॉन Q1, तो ईटा बराबर आ जाएगा, अलग अलग अपॉन में कर लो, ठीक है। तो ईटा बराबर है आपका 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
ठीक है जी। देखो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करा दूँ। मैंने आपको हीट इंजन ठीक है बता दिया है, उसकी थर्मल इफिशियंसी के बारे में बताया हीट इंजन की। तो देखो हीट इंजन तो एक जनरली बात है, हीट इंजन बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। उनमें से एक विशेष प्रकार का हीट इंजन आपके सिलेबस में है जिसका नाम है कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, तो कार्नोट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हीट इंजन डिजाइन किया जिस हीट इंजन को क्या नाम दिया गया, कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, तो हेडिंग डालो कार्नोट, कार्नोट्स है ना, हीट इंजन, कार्नोट का हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन। तो इसमें क्या लिखना है, देखो मैंने बताया इसमें लिखना कार्नोट डिजाइंड, ठीक है, ए हीट इंजन। ठीक है, कार्नोट डिजाइंड ए हीट इंजन विच इज नोन एज कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, कार्नोट ने एक हीट इंजन डिजाइन किया जिसे आप कार्नोट हीट इंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम से। और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, लिखना फिर फुल स्टॉप के बाद, देयर आर 4 मेन पार्ट्स। ठीक है, देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ दिस इंजन, दिस हीट इंजन। इस हीट इंजन के यानी कार्नोट हीट इंजन के 4 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 तो आपने पढ़े ही हैं। एक तो होता है सोर्स, ठीक है, तो इसमें लिखना ये क्या है, हॉट बॉडी, मैंने बताया। तो इसमें क्या लिखोगे, इट इज ए हॉट बॉडी। ठीक है, इट इज ए हॉट बॉडी जो क्या करता है, देखो हॉट बॉडी है सोर्स जो हीट देता है, किसे देता है, सिंक को। भाई यहाँ से लेके हीट वर्किंग सब्सटेंस से होते हुए कहाँ जाती है, सिंक में। ठीक है, तो इट इज ए हॉट बॉडी विच, ठीक है, जो देता है, विच गिव्स द हीट, यानी सोर्स का काम क्या है, हीट देना, किसे, टू द सिंक। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर दे रहा है, और कितना मान लो, टेम्परेचर T1। ठीक है, तो सोर्स में तो आपको बस यही लिखना है, इट इज द हॉट बॉडी विच गिव्स द हीट, जो हीट देती है, टू द सिंक, सिंक को एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर। ठीक है, उसे कन्वर्ट करा देती है हीट को। तो सोर्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी वही बिल्कुल सेम है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है जी, दूसरा पार्ट क्या है, वर्किंग सब्सटेंस। लेकिन पहले सिंक लिख लो। देखो सिंक का भी आपको बताया, इट इज ए कोल्ड बॉडी। ठीक है, लिख लोगे, इट इज ए कोल्ड बॉडी, ये एक कोल्ड बॉडी है जो हीट लेती है। तो क्या आएगा, विच टेक्स, ठीक है, विच टेक्स हीट, या हीट एनर्जी लिख सकते हो। और कहाँ से लेती है, फ्रॉम द सोर्स, भाई सोर्स से तो लेती है, फ्रॉम द सोर्स, मेन तो सोर्स ही है। ठीक, और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मान लो कितना टेम्परेचर है, T2, इसका टेम्परेचर कितना है, देख लो T2 है, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2। बात क्लियर है। तो सिंक के बारे में पता चला, पहले ही आपको मैंने बता दिया था, इट इज ए कोल्ड बॉडी। ठीक है, विच टेक्स, जो लेती है, क्या लेती है, हीट एनर्जी, और कहाँ से लेती है, सोर्स से। ठीक है जी, किस टेम्परेचर पर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर मान लो, है ना। दोनों पार्ट्स आपको क्लियर है। मैंने बताया 4 पार्ट हैं, 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलो तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा है वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ, वही वाली बात है। तो इस हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस की तरह एक गैस होती है पिस्टन में भरी हुई, वो वर्किंग सब्सटेंस की तरह वर्क करती है। ठीक है जी, एक गैस है जो पिस्टन में भरी है। ठीक है, तो देयर इज ए गैस, ठीक है, देयर इज ए गैस फिल्ड, जो भरी है, ठीक है, इन ए, देयर इज ए गैस फिल्ड इन ए इंसुलेटेड सिलेंडर, या फिल्ड इन ए सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में बताएंगे कि सिलेंडर कैसा है, लेकिन पहले मेन बात क्या है कि इसमें एक गैस है, ठीक है,
क्लियर है? यानी वर्किंग सब्सटेंस का वर्क कौन करती है? एक गैस करती है। तो देयर इज ए गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में भरी है। और सिलेंडर कैसा है? तो मैं सिलेंडर के बारे में बता दूं, लैंग्वेज तो मैं लिख ही दूंगा PDF नोट्स में। तो सिलेंडर के बारे में आपको बता दूं, जो सिलेंडर होता है ना वो इंसुलेटेड वॉल्स का होता है, यानी जो उसकी दीवारें हैं ना वो इंसुलेटेड हैं। इंसुलेटेड समझते हो? कुचालक, ठीक है। तो सिलेंडर इंसुलेटेड वॉल्स का है, ठीक। और सिलेंडर में एक लगा है पिस्टन, जो पिस्टन है वो है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल, यानी चलनशील। फ्रिक्शनलेस का मतलब है क्या बोलते हैं फ्रिक्शन को? घर्षणहीन है, घर्षण बल नहीं है कुछ भी, है ना, ठीक है। तो जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल है, यानी चलनशील है। और किस में लगा है? सिलेंडर में। तो इस तरीके से है, इस तरीके से क्या है? एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी वॉल कैसी है? इंसुलेटेड। इसकी वॉल्स कैसी हैं? इंसुलेटेड, ठीक है जी। यानी इसकी दीवारें कैसी हैं? कुचालक। देखो इस तरीके से ये एक सिलेंडर है जिसकी दीवारें कैसी हैं? कुचालक हैं, यानी इंसुलेटेड है। और मैंने कहा इसमें एक पिस्टन लगा है, ये रहा, ठीक है जी। और ये जो पिस्टन है ना ये कैसा है? मूवेबल है। मूवेबल का मतलब है ये ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है, और बिना किसी घर्षण के। तो फ्रिक्शनलेस और मूवेबल ये क्या है? ये है फ्रिक्शनलेस, है ना, एंड मूवेबल पिस्टन, ठीक है जी। फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन है, क्लियर है आपको? और देखो ये मैंने बताया ये क्या है? इंसुलेटेड वॉल्स हैं, यानी ठीक है दीवारें हैं सिलेंडर की, कैसी? कुचालक दीवारें। और इसके भीतर एक गैस भरी है, ठीक है, जो किसका वर्क करती है? वर्किंग सब्सटेंस का वर्क करती है, ठीक है, ठीक है। और इसका जो बेस है ना, बेस ये है, ये कंडक्टिंग बेस है। बेस कैसा है? बेस इंसुलेटेड नहीं है, बेस कैसा है सिलेंडर का? कंडक्टिंग, ठीक है। तो एक बात और है कि बेस कैसा है? कंडक्टिंग, कंडक्टिंग बेस, ठीक है जी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है वर्किंग सब्सटेंस में क्या है? देयर इज ए गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर, एक गैस है जो सिलेंडर में भरी है, ठीक है। और द सिलेंडर इज ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स एंड कंडक्टिंग बेस, जो सिलेंडर है वो इंसुलेटेड वॉल्स का है और कंडक्टिंग बेस का है। यानी दीवारें तो कुचालक हैं लेकिन ये सुचालक है, जो आधार है, ठीक है। बात समझ में आई? लैंग्वेज समझ में आई? मैंने कहा द सिलेंडर इज ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स एंड कंडक्टिंग बेस, क्लियर है? हिंदी में मैंने बता दिया है। और एक बात है, ए फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन इज कनेक्टेड टू द सिलेंडर, एक फ्रिक्शनलेस यानी घर्षणहीन और मूवेबल यानी चलनशील, ठीक है, पिस्टन किस में लगा है? इस सिलेंडर में लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो गैस भरी है ये किसका वर्क करती है? वर्किंग सब्सटेंस का। तो लिख देना दिस गैस वर्क्स एज वर्किंग सब्सटेंस। तो ये वर्किंग सब्सटेंस की बात मैंने आपको पूरी बताई, ठीक है। और एक सोर्स होता है, तो देखो सोर्स ये रहा, ये क्या है? सोर्स। इसका टेम्परेचर T1 और ये क्या है? सिंक है, इसका टेम्परेचर है T2। सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2, क्लियर है? और इसका एक लास्ट पार्ट बचा, उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो होता है इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है जी। तो नंबर 4th हेडिंग, चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है जी, नंबर 4th पार्ट जो है। तो एक इंसुलेटेड स्टैंड होता है इस तरीके से,
ये रहा। ठीक है जी, ये एक स्टैंड है। कैसा स्टैंड है? इंसुलेटेड, इंसुलेटेड स्टैंड। बात समझ में आ रही है? यानी इसे बोलेंगे हिंदी में कुचालक स्टैंड। ठीक है, तो इसका चौथा पार्ट होता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, देखो अब इसका सुन लो। चारों पार्ट मैंने बता दिए। ये है कार्नोट का हीट इंजन। ठीक है, ये जो है सिलेंडर और ये गैस के, सिलेंडर के अंदर भरी गैस, ये वर्किंग सब्सटेंस का वर्क करती है। किसका वर्क कर रही है? वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, जो गैस है। ठीक है, अब देखो क्या है भाई। सबसे पहले मान लो आप सोर्स से क्या लेते हैं? सोर्स से टेम्परेचर लेते हैं ना। वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से टेम्परेचर लेता है। तो सबसे पहले देखो नीचे से क्या है, ये कंडक्टिंग है, तो यानी इसके आर पार हीट जा सकती है। दीवारों के आर पार नहीं जा सकती, लेकिन इसका बेस तो क्या है? कंडक्टिंग है, तो बेस के आर पार हीट जा सकती है। तो यदि आप, क्या होता है आपको पता है, द डायग्राम, ये सिंपल डायग्राम आप जानते हो, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से ये वर्किंग सब्सटेंस है, बीच वाला, ऊपर वाला सोर्स है, नीचे वाला क्या होता है? सिंक होता है। तो सिंक से, वो सोर्स से आपको हीट लेनी है वर्किंग सब्सटेंस को। तो एक काम करते हैं, ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये हीट लेगा। ठीक है, तो इसे हीट कहाँ से लेगा? सोर्स से। तो इसके ऊपर इसे रख देते हैं, यानी इस सिलेंडर को इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, है ना? समझ गए ना क्या करना है? इसके नीचे, मतलब ये सोर्स के ऊपर रख देते हैं इस सिलेंडर को। तो यहाँ से जो हीट है, वो मतलब टेम्परेचर है, वो ऊपर जाएगा गैस में। ठीक है, तो हीट जाएगी, तो सोर्स से ही हीट कन्वर्ट होगी वर्किंग सब्सटेंस को। क्लियर है? हीट कन्वर्ट करा दी, अब इसे हटा दो इस पे से, है ना? और फिर आपको किसे ट्रांसफ़र करानी है हीट? वर्क हो जाएगा कुछ का, और जो बची हुई हीट है सिंक को देनी है। तो फिर इसे उठा के सिंक के ऊपर रख दो। ठीक है, फिर किसके ऊपर रख दो? सिंक के ऊपर। तो जब सिंक के ऊपर रख दोगे, तो इसकी जो बची हुई एक्स्ट्रा हीट है वो सिंक में चली जाएगी, क्योंकि ये कोल्ड बॉडी है और जो टेम्परेचर या हीट होती है अधिक से कम की ओर चलती है। ठीक है, वहाँ पे चली जाएगी। और यदि आपको ऐसा करना हो कि भैया हीट, ये तो क्या है? कंडक्टिंग बेस है, और यदि इसे ऐसे खुल रखेंगे तो फिर तो यहाँ से हीट खत्म हो जाएगी। तो नॉर्मल स्थिति में जब आपको ना इस पे रखना हो, इसे ना इस पे रखना हो, तो इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देते हैं, जिससे हीट निकल के बाहर ना जाए। इंसुलेटेड स्टैंड का काम ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कार्नोट हीट इंजन की पूरी कंस्ट्रक्शन बता दी है, और इसकी वर्किंग भी मैंने बता दी है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी आगे के क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दिया करें, और साथ में अपने साथ के स्टूडेंट्स तक अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करा करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।